दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिनमें बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही हैं। दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके हर क्वेरीज का जवाब दूँ, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसको कर देता हूँ। दोस्तों, आई थिंक बहुत लोगों के एलओआई मिल गए होंगे और बहुत लोगों के मिलने वाले होंगे। इसी बीच दोस्तों कुछ क्वेरीज आ रही हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है और उनके कुछ रिजेक्शंस भी हो गए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर, जो मैंने लीज डीड करवाया था वो सारे कोओनर्स से नहीं करवाया था, तो इस केस में रिजेक्शंस के मेल आ गए हैं। तो दोस्तों, जो कंपनी के गाइडलाइन थे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने रिजेक्शन कर दिए हैं। बट दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कंसर्न आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जहां पे रिजेक्शन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। जैसा कि दोस्तों, इनके जो गाइडलाइन है, अगर कोई ज़मीन अपनी है, लीज की है, तो उसको सेल्फ की कंडीशन में मान रहे हैं, और जो अदर की ज़मीन है उस पर अपेंडिक्स 3 की डिमांड कर रहे हैं। बट ये लीज डीड के केस में ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेके दोस्तों बहुत सारे लोग कोर्ट भी गए हुए हैं और पिटीशन डालने के लिए तैयार हैं। बहुत लोगों ने पिटीशन डाल भी दिया है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई ऐसी क्वेरी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बिल्कुल क्लियर है कि उनके जो शेयर हैं वो बिल्कुल अलग हैं, उनमें से कोई भी एक दूसरे के शेयर पे इंटरफेयर नहीं कर रहा है, उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी वो दे दिए हैं कंसेंट लेटर के थ्रू, जो इनका अपेंडिक्स 3 का कंसेंट लेटर है, और साथ में आपने लीज डीड भी करवा लिया है। इस केस में ऑयल मार्केटिंग कंपनी की अपनी तानाशाही चल रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी के जो गाइडलाइन है उसमें कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और बहुत सारे लोग इस अमेंडमेंट की भी तैयारी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अमेंडमेंट कराया जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर अमेंडमेंट नहीं होगा तो बहुत सारे ऐसे प्राइम लोकेशन हैं जहां पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी को ही प्रॉफिट होने वाला है रिटेल आउटलेट देके, बट लीज डीड के कारण उनके कैंसिल हो रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जो कोर्ट जा रहे हैं और वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं जो उन्होंने लीज डीड तैयार किया था। इवन दोस्तों, कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जहां पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने अपना तानाशाही बिल्कुल दिखाया हुआ है, उन्होंने अपनी मनमानी की बात की है। दोस्तों, एक मेरे ही है, मेरे प्रीमियम मेंबरशिप में है, उन्होंने कहा है कि उनकी जमीन पे 4 लोग थे, उन्होंने 3 लोगों से लीज कराया है, चौथे से उन्होंने सहमति भी लीज पे भी दी है। इसके बावजूद भी वो उसको कैंसिल कर रहे हैं ये करके कि उनका डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। तो दोस्तों, अगर जो रजिस्टर्ड लीज डीड होता है उसमें डिजिटल सिग्नेचर और थंब तो होते हैं, बट इस केस में वहां का जो भी रजिस्ट्रार है वो भी ये रिटन में दे रहा है कि उस दिन ये कोर्ट में मौजूद थे, रजिस्ट्रार ऑफिस में वो मौजूद थे और उन्होंने अपना ये सहमति भी दिया है। इसके बाद भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी अपनी मनमानी कर रही हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी कोर्ट जा सकते हैं, आपके पास ये लीगल राइट है, आप कोर्ट जाएं। और ऑयल मार्केटिंग कंपनी जितनी भी अपनी मनमानी कर रही हैं, तानाशाही कर रही हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने अपने रूल एंड रेगुलेशंस तो बना दिए, लेकिन जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको मानने को वो तैयार नहीं है, और ये बिल्कुल ही गलत है। जब दोस्तों कोई अपना प्रॉपर्टी सेल कर सकता है तो लीज पे क्यों नहीं दे सकता है? और अगर वो लीज पे दे रहा है, उसके साथ उन्होंने कंसेंट लेटर दे दिया है, अपेंडिक्स 3 के फॉर्म में दे दिया है, अगर उसके उन्होंने नहीं दिया है तो उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अलग से बना के दिया है, लेकिन फिर भी कंपनी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग भी कोर्ट का रुख करें, कंपनी को ये पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी। और ये तो हुआ दोस्तों सह खातेदार जो कोनर्स का एक रिलेशन, एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था वो ये है। एक दोस्तों और क्वेश्चन आ रही है, खुशखबरी भी है कि आने वाले टाइम पे जितने भी रिटेल आउटलेट्स हैं उनके जो कमीशन हैं, पिछले 8 सालों से जो उनको कमीशन मिलता था अभी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, उसको बढ़ाने की बात कर रहे थे। जितने भी पेट्रोल एसोसिएशंस के मेंबर्स थे उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे हैं, कई बार स्ट्राइक भी की है
कि उनके जो कमीशन के रेट हैं वो बढ़ाएं। जब डीजल और पेट्रोल का रेट कम था तब भी उनके इतने ही कमीशन थे। जब डीजल और पेट्रोल, डीजल 70 रुपये था तब भी उतना कमीशन था। आज की डेट में डीजल 100 से 110 रुपये के आसपास पहुंच चुका है, तब भी उनका कमीशन उतना ही है। तो इसको लेके दोस्तों बहुत सारे एसोसिएशंस ने धरना प्रदर्शन किया और अब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से बातचीत चल रही है कि शायद उनके कमीशन को बढ़ाया जाए। तो जितने भी रिटेल आउटलेट ओपन होने वाले हैं उनके लिए ये खुशखबरी भी है कि आने वाले टाइम पे आपका जो है कमीशन भी बढ़ेगा। वो 1 से 1.5 रुपये कमीशन बढ़ने की बातचीत चल रही है, शायद आने वाले टाइम पे वो बढ़ जाए। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, आपने एप्लीकेशन किया, आपका सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के बाद कुछ रीड्रॉ के भी प्रोसेस चल रहे हैं। जिनका रिजेक्शन हो गया है अब उस लोकेशन पे रीड्रॉ हो रहा है। अब मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज भी आ रही, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप भी आ रहे हैं कि सर रीड्रॉ कब होगा। जब दोस्तों किसी कैंडिडेट का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा उस केस में ही आपका जो है रीड्रॉ होगा। और रीड्रॉ होने के जो चांसेस हैं दोस्तों वो ये मान के चलिए कि जब किसी का रिजेक्शन हो जाता है उसके 2 से 3 वीक के बाद ही रीड्रॉ होता है। इस चीज़ को आप समझें, इन चीज़ों को आपको जानना जरूरी है। तो रीड्रॉ वाले भी ज़्यादा परेशान ना हो, जिनका रिजेक्शन हो गया है जल्दी वहाँ पे रीड्रॉ होगा, ठीक है। और जहाँ पे ड्रॉ हो चुका है, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गई है, अब जल्दी वहाँ पे एलईसी होगी, एलईसी का प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।